हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कार्बन की इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें, अगर शुरू से अगर हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें तो कार्बन हमारा सुबह से लेकर रात तक कार्बन ही कार्बन हमें दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम सुबह उठे तो सबसे पहले हमने ब्रश किया। ब्रश में क्या है? पेस्ट है, पेस्ट में भी कार्बन है। उसके बाद आप नहाए, नहाने के बाद आपने ऑयल डाला, ऑयल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने फूड लिया, तो फूड किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है। फिर आपने उसके बाद अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बैग वैग लगाया, बुक्स लगाई, ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। उसके बाद आप स्कूल पहुंचे, स्कूल पे आप जिस डेस्क पे बैठ रहे हो वो भी लकड़ी का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये भी किसका बना हुआ है? कार्बन का। फिर उसके बाद आप घर लौटे, बेड पे आए, बिस्तर पे आए, ठीक है, बेडशीट, मैट्रेस, ये ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारी कार्बन की हैं। इसके अलावा कार्बन हमारा दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कार्बन हमारा कॉस्मेटिक आइटम्स में भी काफ़ी कार्बन इस्तेमाल होता है। तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके लगभग लगभग 10 लाख से ऊपर कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है और इसीलिए हम केमिस्ट्री में कार्बन के हिसाब से हम एक केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मेरा नाम हृदेश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योर क्लासरूम। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हमने देखा कि कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की शुरुआत करूं तो इसके हम कार्बन को हम सिंबलाइज करते हैं सी से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 और इसका मास नंबर जो होता है वो होता है 12। तो अगर हम कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये इसका सपोज करते हैं न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा 6 के हिसाब से 2,4। तो इसमें हमारे पास दो ऑर्बिट होंगी। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बनाएंगे। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये पहली ऑर्बिट हो गई, ये दूसरी ऑर्बिट हो गई। पहली ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो कुछ इस तरीके का हमारा कार्बन एटम का स्ट्रक्चर रहता है। कार्बन जो है इसकी अगर हम बात करें, इसकी अबंडेंट जो एलिमेंट है ये लगभग 17 अबंडेंट एलिमेंट में आता है। तो इससे पहले 16 एलिमेंट और भी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कार्बन की जो एग्जिस्टेंस है वो 17 प्लेस पे है। तो हमने देखा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ वो इस तरीके का है 2,4। तो आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते थे, चैप्टर आपने मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि या तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। जो गेन करेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज बनाएगा और जो लूज करेगा वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो कार्बन के केस में अगर हम देखें कि इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का वो क्या है 2,4, यानी इसमें 2 ऑर्बिट है। लास्ट वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके 8 हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये संभावना बनती है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि पहली ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन इसको किसी को दे दिए तो इसका ऑक्टेट हम कंप्लीट बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है इट्स ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो कार्बन के केस में अगर हम देखें तो ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अब पहले बात करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन लेने की। तो मान लेते हैं कि किसी से इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अभी इसके पास कितने हैं 6, 4 किसी और से ले लिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस पे हो जाएंगे 10। तो ये जो 10 नेगेटिव आयन होंगे इसके ऑर्बिट में, और इसके न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, ओनली 6 पॉजिटिव। तो ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस पे आ रहा है वो इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से इसने ले लिए हैं वो दोबारा से कहीं ना कहीं लूज कर जाएंगे। दूसरी संभावना हमारे पास ये थी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे भी सकता है, लेकिन मैंने कहा कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसका कारण ये है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कार्बन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो फिर आखिर सवाल ये आता है कि ये किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि इसके लगभग 10 लाख से ऊपर कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको समझते हैं। तो कार्बन के केस में कार्बन जो है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं इसे। तो ये जो बॉन्ड होते हैं हमारे पास कुछ 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा हमारे पास होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, अब इनको एक एक करके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिर्फ कार्बन ही नहीं शो करता, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी कोवेलेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का अगर हम ले लेते हैं तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें खुद ही अपने आप में एक ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ने शो किया, एक और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसमें भी ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आपस में एटम्स शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बनाते हैं। कैसे? अब हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए, लेकिन यहां पर इन दोनों के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये क्या काम करेंगे, ये दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन्स अपने एक दूसरे को शेयर करा देते हैं। तो मान लेते हैं कि इस हाइड्रोजन एटम ने इसको ये इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिया, तो इसके हो गए अपने 2 कंप्लीट। इसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन एटम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन एटम को शेयर करा दिया। तो ये जो बॉन्डिंग होगी दिस इज सेड टू बी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि अगर एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। तो कह सकते हैं कि H सिंगल बॉन्ड H इज सेड टू बी हाइड्रोजन गैस, जिससे वो आप हाइड्रोजन गैस को आसानी से एटमॉस्फेयर में जानते हो कि एग्जिस्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में भी एक और किसी एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। अभी हम कार्बन की बात नहीं कर रहे, फिर कार्बन के केस में हम आपको डबल सिंगल ये सारे ट्रिपल बॉन्ड सारे बताएंगे किस तरीके से बनते हैं। तो मैं अगर बात करता हूं डबल बॉन्ड के लिए तो मैं O2 की बात कर सकता हूं। तो ऑक्सीजन के केस में जो हमारे पास आउटरमोस्ट में जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। तो 2 ये हो गए, 4 हो गए, 4 और 2 6। ऐसे ही दूसरा भी हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, तो इसमें भी इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए। अब इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या काम करना है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के पास होने चाहिए ताकि इसके 8 हो जाए और इसके 8 हो जाए। तो ये वाला जो एटम है ये इस वाले एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से शेयरिंग दिखानी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी तरीके से ये वाला जो एटम है इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि 6 तो इसके अपने 3, 2 इसके अपने हो गए ले लिए इसने, तो ये हो गए इसके 8। तो ऐसे ही इसमें देख सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे, 2 इसने इसके शेयर करा लिए इसके साथ, तो ये इसके भी अपने हो गए 8। तो कह सकते हैं ये O2 ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से होता है। तो ऑक्सीजन के केस में अगर हम देखें तो O डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है, यानी ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस का। तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। तो
इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वो किस तरीके से होती है उसको समझ लेते हैं। तो ये तो हो गए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस वाले के, ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी हमने शो कर दिए। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये दोनों एटम्स क्या काम करेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इसके अपने 5 हैं, तो ये क्या काम करेगा कि इसके लिए 3 ले लेगा और ये इसके संग भी 3 शेयर कर लेगा। तो दोनों आपस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास होगा ट्रिपल बॉन्ड, और इसे हम बोलेंगे अब नाइट्रोजन गैस। तो हमने इस तरीके से ये जाना कि किस तरीके से कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जिसकी वजह से एटम्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से बाउंड होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड्स के डिस्कस करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहले जैसे मैं एक कार्बन का आपको एग्जांपल देता हूँ मीथेन के लिए। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। तो मीथेन में हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो हमें पता है कि कार्बन के केस में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो इस तरीके से हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा दिए। अब इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स भी जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से जुड़े होंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन होगी, एक यहाँ हाइड्रोजन होगी, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ होगी और एक हाइड्रोजन यहाँ होगी। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो ये इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन एटम, ये वाला इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसके अपने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कितना चाहिए, 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इन सभी हाइड्रोजन एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है हमारा मीथेन का। और इसका अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके और इसके बीच में जो होगा सिंगल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में होगा ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ से इसके और इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड होगा, और इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर रहा मीथेन के लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं अब हम लेते हैं CO2 को। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन को जो रिक्वायर होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर 2 यहाँ शो कर रहा हूँ, और टोटल इसके हो गए यहाँ 6, और यहाँ पर भी इसके 6 शो कर दिए हमने इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम कार्बन को सेटिस्फाइड करा लेते हैं। तो इस कार्बन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, तो ये 2 इस इलेक्ट्रॉन्स इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ऐसे ही इस एटम्स के भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 पूरे कर लेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऐसे ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी आसान है। तो C और इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर भी इन दोनों एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से दिस इज़ द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब मैं 1-2 और आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं इस बार हम अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास पता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास टोटल 5। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिए, 2 इसके यहाँ दिखा दिए। हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा दिए। तो सबसे पहले इस हाइड्रोजन एटम को हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं। तो ये 2 हो गए इसके, यहाँ पर 2 इसके हो गए, ये 2 इसके हो गए।
ध्यान रखना है कि ये जो मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक दूसरे के अंदर किसी भी तरीके से ओवरलैप ना करें, है ना, नहीं तो वो फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, करेक्ट। तो इसके नाइट्रोजन के जो कितने हैं 5 हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करा लेगा, तो इसके अपने उड़ जाएंगे पूरे 8। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर हमारे को ऐसा दिखाई देगा, हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन। तो ये हमारा अमोनिया का बॉन्ड स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लेते हैं S8 के लिए, ठीक है। तो ये पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स है सल्फर, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ क्राउन शेप में होता है। मैं डायरेक्ट इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है, यहाँ एक सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है, ये सल्फर है। तो इसमें टोटल 8 सल्फर के एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये सारे के सारे सल्फर के जो एटम्स हैं आपस में सिंगल बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। चलो एक और कंपाउंड का बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, H2O का। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन के केस में पता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से दिखाने हैं, कुछ ऐसे दिखाने हैं। तो 2 यह बना दिए इसके, बाकी ये हो गए हमारे पास पूरे 6। हाइड्रोजन यहाँ दिखा दी, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ दिखा दिया। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही सेटिस्फाइड करा लेते हैं। तो हाइड्रोजन के अपने 2 पूरे हो गए। फिर इस ऑक्सीजन को अगर हमें दिखाना है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए, तो ये इन दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयर करा लेगा। तो ये बन जाएगा कुछ H2O का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H। तो ये बनेगा हमारा H2O। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस एलोट्रॉफ्स एंड एलोट्रॉफी। थैंक यू, टेक केयर।